नमस्कार डुगरनामे थोड़ा स्वागत है। खबरें की तफसीली करना देवेंद्र सिंह। जम्मू कश्मीर के हालात की बिगाड़ने के लगातार किए जा करते यत्न पर सख्त रवैया दसते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होरें आतंकियों ते अलगाववादियों का प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष समर्थन करने वाले नेताओं की चेतावनी दी है। उपराज्यपाल होरें ऐसे नेताओं की साफ गलाया जे आतंकियों का समर्थन करने ते लोगों की भड़काने वाले पर सख्त कार्रवाई की जाग। उन्हें जम्मू कश्मीर की जनता की भी अपील की जे उन्हें आतंकवादियों के खिलाफ खुली है सड़कों पर आना चाहिए। श्रीनगर के जेवन च राष्ट्रीय पुलिस दिवस पर आयोजित समारोह च शहीदों की नमन करने के बाद उपराज्यपाल होरें अपने संबोधन च यह भी गलाया जे जम्मू कश्मीर च बहाल होंदी शांति की नुकसान पहुँचाने की कुसै की भी इजाजत नहीं दी जाग ते जेड़ा न्याय करग उसकी बख्शिया भी नहीं जाग। उन्हें यह भी गलाया जे सियासी लाह के तहत निर्दोष लोगों की हत्या की सही दसने वाले के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाग। उनकी बात जो भाव पैदा किया है हमारे जवानों ने, जम्मू कश्मीर सुरक्षित है, इसके कारण देश के कोने कोने से या दूसरे देशों से लोग आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों की तरक्की से हताश होकर हमारा पड़ोसी और कुछ उनके इशारे पर काम करने वाले लोग निर्दोष नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जो भड़काने का भी प्रयास कर रहे हैं। जो लोग भी जम्मू कश्मीर के अमन और तरक्की की राह में रुकावट डालने का प्रयास कर रहे हैं, आज उन्हें मैं कहना चाहता हूं कि इन कायरतापूर्ण हमले की उन्हें भारी कीमत चुकानी होगी। साथियों, हमारा मुल्क विश्व का सबसे मजबूत लोकतांत्रिक समाज है। सभी वर्ग के लोगों को समृद्ध जीवन जीने के अवसर उपलब्ध कराए जाने की कोशिश हो रही है। ऐसे अनैतिक तत्व जो आम नागरिकों की आकांक्षाओं का गला घोटने का प्रयास कर रहे हैं, जहां हमारे सुरक्षा बल पुलिस के जवान दिन रात जुटे हुए, मैं आज आग्रह करना चाहता हूं कि पूरे समाज को भी एकता की भावना के साथ खड़ा होने की आवश्यकता है। अगर हमारे समाज में कोई आतंकवाद, अलगाववाद के जहर को बोने की कोशिश कर रहा तो ये हमारा भी कर्तव्य है कि हमें अपनी सतर्कता बढ़ानी होगी, ऐसे तत्वों का सामाजिक बहिष्कार करना होगा। पिछले दिनों हुई घटनाओं के पश्चात जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर की आवाम, यहां के प्रबुद्ध लोग सड़क पर आकर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं, उससे मुझे भरोसा हो रहा है कुछ लोग हैं जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का कुछ प्रयास कर रहे हैं। ऐसे तत्वों पर भी हमें पैनी नजर रखने और सख्ती से निपटने की जरूरत है। कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के खातिर निर्दोष नागरिकों की हत्याओं को जस्टिफाई करने की घिनौनी हरकत भी कर रहे हैं। इस देश में सभी को मौलिक अधिकार और विचारों की स्वतंत्रता हमारे संविधान के निर्माताओं ने दी थी, लेकिन अगर कोई अपनी बयानबाजी से, अपने कृत्य से देश की अस्मिता और अखंडता के साथ खिलवाड़ करेगा तो आज मैं कहना चाहता हूं कि देश के कानून के तहत उन पर भी आने वाले दिनों में कार्रवाई अवश्य सुनिश्चित की जाएगी। देश की सुरक्षा च अपने प्राणे का बलिदान देने वाले पुलिस अधिकारियों ते जवानों के अज पूरे देश च नमन किया गया। राष्ट्रीय पुलिस दिवस पर पूरे देश आयोजित समारोह च पुलिस फोर्स के वीरों की श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू च बने दे पुलिस मार्टियर्स मैमोरियल उपर भी हर साल की चाली इस बारी भी एक समारोह का सरिस्ता किया गया, जिस ADGP मुकेश सिंह सने पुलिस महकमे के और दूए अधिकारियों ते जवानों शहीदों की श्रद्धांजलि दी। आज
आज नेशनल पुलिस डे के मौके पे हम अपने सभी शूरवीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने देश की सुरक्षा और सालमियत के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। 265 वीर जवानों ने जम्मू कश्मीर और दूसरे प्रांतों में आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जानों की कुर्बानी दी है। हम उन सबको सलाम करते हैं। जम्मू कश्मीर में 36 पुलिसकर्मियों ने अपनी बहुमूल्य जानें दी हैं। हम उन सभी जम्मू कश्मीर के शूरवीर जवानों को सलाम करते हैं और ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि वो हमें ऐसी शक्ति और शौर्य और साहस दे ताकि हम आतंकवाद का पूरी तरह से खात्मा कर सकें। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर च आतंकवाद कन्नै लड़दे होई पिछले साल जम्मू कश्मीर पुलिस दे 37 पुलिस कर्मियों, CRPF दे 1 जवान ते CRPF दे 3 जवानें देश गित्तै अपने जीवन का बलिदान दिता हा। राष्ट्रीय पुलिस दिवस पर जम्मू की गुलशन ग्राउंड च आयोजित श्रद्धांजलि समारोह च शहीदें गी नमन करने पुज्जे ADGP मुकेश सिंह होरें यह जानकारी दी। उन्हें पूरे देश का आंकड़ा देंदे हुए गलाया कि पिछले 1 साल च 264 पुलिस कर्मियों ते केंद्रीय बलें दे जवानें शहादत पाई है। इस समारोह च जम्मू कश्मीर पुलिस च कई बारे सेवा देइयै रिटायर होए पुलिस कर्मियों के अलावा शहीद परिवारें ते सियासी दलें के नेताएं भी शहीदें की श्रद्धांजलि देइयै इस देश ते देश की आवाम गित्तै उंदे पासेआ दित्ती गई दी कुर्बानी की चेता कीता। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 37 पुलिसकर्मी, 1 औद्योगिक सुरक्षा बल व 3 केंद्रीय रिजर्व सुरक्षा बल के जवानों ने अपनी कीमती जान को देश व देश की जनता की सुरक्षा के लिए न्यौछावर कर दिया। जबकि पूरे देश में पिछले 1 साल में 264 पुलिसकर्मी व केंद्रीय बलों के जवानों ने अपनी बहुमूल्य जान देश व देश की सुरक्षा के लिए न्यौछावर कर दी। आज 21 अक्टूबर को हम फिर से एक बार उन सारे शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए जिन्होंने पिछले 1 साल में और उससे पहले भी देश और देश की जनता की सुरक्षा के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दिया। इन शहीदों का संबंध जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा दूसरी केंद्रीय पुलिस बलों व अर्धसैनिक बलों जैसे कि सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इंडो तिब्बतन सीमा पुलिस, स्पेशल सुरक्षा ब्यूरो से है, जो कि सब एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर आखिरी दम तक लड़ते हुए शहीद हुए। जम्मू के कन्नै सूबे के और दुए जिले च भी अज राष्ट्रीय पुलिस दिवस पर शहीदें की श्रद्धांजलि दी गई। कठुआ, रियासी, उधमपुर ते डोडा सने और दुए जिले च आयोजित समारोह के दौरान पुलिस फोर्स, शहीद परिवारें ते आम लोकें शहीदें की नमन करियै उंदे पासेआ देश गित्तै दित्ती गई दी कुर्बानी की याद किया गया। हमारे जितने भी मार्टियर्स हैं हर साल एक साल में जो होते हैं उनके आज नाम पढ़े जाते हैं और हमारी जो 38 मार्टियर फैमिलीज़ हैं कठुआ डिस्ट्रिक्ट की, जिनकी फैमिली मेंबर्स ने इस स्टेट और मुल्क के लिए अपनी कुर्बानी दी है, उनको आज बुला के हम सम्मानित भी करते हैं, उनको खाना भी खिलाते हैं और अपने मार्टियर्स को भी हम याद करते हैं। गत वर्ष में जो भी शहीद हुए हैं और जो पहले भी शहीद हुए हैं उनको हम नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और मार्टियर्स की फैमिलीज़ के जो भी इश्यूज़ रहते हैं हम हमारे DSP DR जो हैं नोडल ऑफिसर हैं वो टाइम टू टाइम जो है सॉर्ट आउट करते हैं। जो उनसे नहीं होते हैं वो DPO तक आते हैं। DPO के बाद जो सीनियर ऑफिसर्स हैं किसी सिविल दूसरे डिपार्टमेंट के साथ टेकअप करते हैं, वो भी हम इश्यूज़ को टेकअप करते हैं। और हमने कोशिश की कि हमारे जितने भी मार्टियर्स हैं रियासी ज़िले के, उनकी फैमिलीज़ को हमने बुलाया। देखो ये हमारे लिए गर्व की बात होती है, एक बेल्ट फोर्स के बंदे के लिए शहादत देना सबसे बड़े जो सुप्रीम सेक्रीफाइस है और एक पूरा प्राउड हमें फील होता है कि जब हम वर्दी डालते हैं तो एक
वर्दी में सबसे बड़ी जो चीज़ हमारे दिल में होती है वो यही होती है कि हम देश के लिए काम आए, और देश के लिए प्राण न्यौछावर करना सबसे बड़ी बात है। कि हम लोगों में एक जो हमारे शहीद हुए हैं उनकी याद को ताज़ा रखने के लिए, उनकी भावना को ताज़ा रखने के लिए, लोगों को याद रहे कि आज पीस है, अमन है ज़िला में या पूरी रियासत में या पूरे मुल्क में, तो जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं उनकी वजह से है। तो उनकी शहादत को याद करते हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए मुख्तलिफ हमारे प्रोग्राम ज़िला में चलेंगे। और यहाँ के जैसे लोगों ने शहादतें दी हैं, हमारे डीएसपी अमन ठाकुर साहब, जयपुरिया साहब, बाकी बहुत से हमारे पुलिस के एसपीओ कुल मिला के 150 से ऊपर जिन्होंने शहादत दी हैं, उनको हम याद करते हैं। साल 2000 च अज दे दिन कश्मीर के अनंतनाग जिले च आतंकियों कन्नै लड़दे होई शहीद होए ITBP के जवान दीपचंद की अज उनके 22वें शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि दी गई। हीरानगर कस्बे के मॉडल मिडल स्कूल च शहीद दीपचंद उनके स्मारक स्थल पर उनके घरआलें ते रिश्तेदारें के अलावा ITBP पुलिस ते आम लोकें उन्हें श्रद्धांजलि दी। हमारे 8th बटालियन के थे शहीद दीपचंद जो थे, ये जहाँ रहने वाले थे। ये हमारी जो ड्यूटी थी J&K में, गडोल डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में, ये अपनी ड्यूटी के दौरान जो थे उसमें शहीद हुए थे। प्यार परिवार को मैसेज है, मतलब परिवार ने, उनकी क्षति तो जरूर है लेकिन ज़्यादा रहती है, लेकिन साथ में ये भी है कि वो अपने देश के लिए है। उनको हम वो क्षति को पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन हमेशा हमारी यूनिट और हमारी फोर्स उनके साथ है। कोई भी उनका काम हो, हम हमेशा उनके साथ हैं। बीजेपी ST मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवाद चौहान गुजर ने आज जिला अस्पताल सूरनकोट का दौरा किया। इस दौरान उन्हें अस्पताल च सेहत व्यवस्थाएं की समीक्षा करी है, मरीजों कन्नै गलबात करिए उन्हें पेश आवा करदे परेशानियों पर गलबात की। उन्हें सरकार की अस्पताल च डॉक्टरों की कमी की दूर करने ते पुंछ च भी GMC के निर्माण की मांग की। तो यहाँ पे भी मुझे लगा कि यहाँ गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं है, उसके बाद BMO की पोस्ट भी यहाँ पे नहीं है, तो उसके बाद गायनेकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर हैं वो भी यहाँ पे नहीं है। एक यहाँ CHM जो है मैडम, क्या नाम है उनका, जो अभी सभा मैडम जी, तो ये है मेरे साथ हैं। तो इन्होंने कहा कि मैं अकेली हूँ, मैं सब देखती हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट यहाँ पे नहीं है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक नहीं बल्कि 3 दे देनी चाहिए। तो एक मेरी रिक्वेस्ट रहेगी होम मिनिस्टर साहब से, PM मोदी साहब से और LG साहब से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि हमें यहाँ लोगों को प्रॉब्लम है, यहाँ से जम्मू रेफर किया जाता है, उसके बाद सोरा हॉस्पिटल रेफर किया जाता है, रजौरी रेफर किया जाता है, तो डिस्ट्रिक्ट पुंछ में एक GMC होना चाहिए। सरकार की माफी योजना के बारे च लोगों की जागरूक करने के तहत बिजली महकमे ने अपनी मुहिम की तेज कर दिता है। इस कड़ी च अज रियासी के रनसूर इलाके च महकमे ने एक कैंप लाई है, जन नुमाइंदे की इस स्कीम के बारे च जानकारी दी ताकि वो लोगों के घर घर जाइए उन्हें ये बारे च जागरूक कर सकन। इस कैंप का आयोजन महकमे के असिस्टेंट इंजीनियर संदीप कुमार ते जूनियर इंजीनियर अरुण गुप्ता की अगुवाई च किया गया। इस विषय में हमने पंचायत में कैंप लगाए हैं कि भारत सरकार द्वारा एक स्कीम निकाली गई है जो MST स्कीम है 2022। इसमें कंज्यूमर के जो भी डोमेस्टिक कंज्यूमर है उनमें भारत सरकार ने इंटरेस्ट 100% इंटरेस्ट वेव ऑफ किया और जो बाकी बकाया वो 12 किस्तों में लोगों को भरने के लिए कहा गया है। और ये इस स्कीम के दौरान 2 बिल आपको इशू होंगे। एक बिल है जो 31 मार्च 2022 तक होगा और एक रेगुलर बिल है। जो कंज्यूमर दोनों बिल जमा करेगा उसका ही इंटरेस्ट वेव ऑफ होगा। अगर कोई कंज्यूमर एक भी किस्त नहीं पे कर पाता तो उसको इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। जन अभियान योजना के तहत जम्मू कश्मीर पशुपालन महकमे पासिया रामनगर च एक जागरूकता कैंप का सरिस्ता किया गया। ये इलाके के पशु पालकों के अलावा एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर ते सैरीकल्चर डिपार्टमेंट सने और दूए महकमे के अधिकारियों हिस्सा लेता। कैंप च पशु पालकों की सरकार पासिया चलाई जा करदी योजनाएं बारे जानकारी भी दी गई।
आज जे हम जन अभियान योजना के तहत जे हमने एक अपने वेटनरी हॉस्पिटल रामनगर तहसील यूनिट में ने एक छोटा सा कैंप रखा हुआ है। इसमें हमने सारे डिपार्टमेंट जो अलाइड डिपार्टमेंट है हमारे, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, शीप हस्बेंड्री हो गया, जैसा हार्टिकल्चर हो गया, सेरिकल्चर हो गया, इन सब के जो अधिकारी हैं इनको बुलाया है ताकि जे अपनी अपनी स्कीम जो अपने अपने जो डिपार्टमेंट की जो इस वक्त स्कीम्स चल रही हैं ये फार्मर्स को अवेयर कर सकें। हमने फार्मर्स को भी बुलाया है ताकि उन लोगों को ये पता चल सके कि हर डिपार्टमेंट में कौन कौन सी स्कीम चल रही है और उनका वो फायदा ले सके। ਆਰਐਸਪੁਰਾ 'ਚ ਜਨ ਅਭਿਆਨ ਯੋਜਨਾ कार्यक्रम के तहत राजस्व महकमे पासा एक कार्यक्रम का सरिस्ता किया गया, जिस च स्पैशल रेवन्यू सैकटरी संदेश शर्मा मुख परौने के तौर पर मौजूद है। कार्यक्रम के दौरान जिथे लोगों सरकार पासिया शुरू की गई योजना के बारे जानकारी दी गई, उत्थे लैंड पासबुक भी वंडिया गई। बकाया तनख्वाह सने और दुईया मंगे की लई है JKPCC के मुलाजमें ते डेली वेजरें का धरना प्रदर्शन जारी है। अज भी JKPCC के मुलाजमें ते डेली वेजरें अपनी मंगे की लई है जम्मू च प्रदर्शन करियै सरकार थमां इंसाफ की गुहार लाई। प्रदर्शन करा करदे JKPCC के मुलाजमें का आरोप है जे करीब 6 महीने थमां उन्हें तनख्वाह नहीं थोआ करदी है, जिस थमां उनका परिवार आर्थिक संकट कन्नै चूझा करदा है। इन्हें लोकें का आरोप है जे प्रबंधन ने उन्हें दिवाली के मौके पर तनख्वाह जारी करने का दिलासा दिता है, लेकिन वो हूं तक पूरा नहीं हो पाया। सर 5 महीने से ऊपर हो गया, आज 21 है तो और 8 दिन के बाद 6 महीने हो जाएंगे और सर ऊपर से दिवाली का त्यौहार आ रहा है तो हमें ये नहीं है कि पैसा नहीं है, पैसा भी है हमारी मैनेजमेंट के पास, पर हमें दिवाली को इन्होंने वादा किया था कि हम सैलरी छोड़ेंगे। सर ये दिवाली को भी सैलरी नहीं छोड़ रहे हैं, हम करें तो क्या करें। इससे हम सर इतने मजबूर हैं, बच्चे हमारे घर पे बैठे हैं, बैंक लोन हमने लिए हैं और सर इस समय तो वो सिस्टम आ गया कि हमारी जेब में किराया भी नहीं है, भीख मांग रहे हैं, कोई भीख भी नहीं दे रहा, करें तो क्या करें सर। अपनी मंगे की लई है POJ के रिफ्यूजियां अज जम्मू च धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करा करते POJ के रिफ्यूजियों का आरोप है जे देश के बंटवारे ने सारे शा ज़्यादा जख्म POJ के रिफ्यूजियों की दिते, लेकिन किसी भी सरकार ने उनके जख्म नहीं भरे। उन्हें आरोप लाया जे सरकार ने आर्थिक पैकेज के तहत रिफ्यूजियों की 5.5 लाख रुपए दिते हैं, लेकिन उन्हें तक 20% लोगों की यदा लाभ नहीं थोआ। रिफ्यूजियां सरकार थमां बकाया लोगों के आर्थिक पैकेज देने के कन्नै कन्नै सरकार थमां जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी पास तय मुआवजे की बकाया राशि भी देने की मांग की। अज्जे दे डुगरनामे च बस इन्ना गै। दिओ इजाजत, नमस्कार।